व्यक्ति विपत्ति के समय में भगवान को याद करता है। विपत्ति क्या है? हम सोचते हैं घर में कोई मर गया विपत्ति है, एक्सीडेंट हो गया विपत्ति है। नहीं, ये सामान्य विपत्ति है। विपत्ति उसको कहा जाता है जब भगवान का पूजा छूट जाए, जब भगवान का याद छूट जाए, जब भगवान की भागवत कथा छूट जाए, उसी समय को विपत्ति ही माना जाता है। सर हनुमान जी बोले हैं, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाभारत युद्ध के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर को मोह हुआ। युधिष्ठिर महाराज मन में सोचे, महाभारत युद्ध में बहुत व्यक्ति मरे, जो लोग सब मरे
उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। वो विधवा स्त्रियां अपनी पति को ढूंढ रही होगी, वो अनाथ बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे होंगे। और इसे वो कारण मेरे द्वारा हुआ, मैं नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, महाभारत युद्ध नहीं होता तो माता लोग को विधवा नहीं होती, बच्चे अनाथ नहीं होते। तो श्री युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर की राजगद्दी अच्छा नहीं लगा। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी मन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण जहां पर सोए थे वहां पर गए। तो युधिष्ठिर महाराज देखे श्री कृष्ण रो रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को बोले, ये भगवान, क्या मैं कुछ गलती किया हूं जिस कारण आप रो रहे? भगवान कृष्ण बोले, धर्मराज, मुझे गंगा पुत्र भीष्म का याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। कृष्ण बोले, धर्मराज, गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है। महाभारत युद्ध के बाद कई महीना बीत गया है। युद्ध के मैदान में लाखों करोड़ों व्यक्ति मरे हैं। उनके लाश, उनके सब को कुत्ते सुगर खा रहे हैं। बहुत घोड़ा मरे, हाथी मरे, ऊंट मरे, चारों तरफ हड्डी, मांस, चमड़ा, कुत्ते सुगर घूम रहे हैं, गीध पक्षी खा रहे हैं। और उन मृदा शरीर के बीच में पितामह भीष्म बाणों के सया में पड़े हैं। उनके ऊपर कभी ओस पड़ता है, कभी धूप पड़ता है, कभी बारिश होता है। पितामह भीष्म सहन करते हैं। उनको सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है, बैठ नहीं सकते। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार बोल करके रोने लगे तो युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर भागे पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए। उनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सप्त ऋषि, देवता लोग, भगवान व्यास, भगवान कृष्ण, भगवान नारद, भगवान परशुराम भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हैं गए। उन सब के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म के चरण में प्रणाम किए और रोने लगे। तो श्री कृष्ण बोले, पितामह भीष्म बोले, पुत्र युधिष्ठिर आप मेरे सिर की तरफ आओ। फिर
भीम प्रणाम किए, अर्जुन प्रणाम किया। अर्जुन भीष्म के चरण को पकड़ करके रोने लगा, क्यों अर्जुन ही बाण मारा है। नकुल सहदेव प्रणाम किए, अंत में द्रौपदी प्रणाम की। पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके द्रौपदी को क्षमा मांगे, बोले बेटी जिस समय दुशासन तेरा वस्त्र पकड़ कर खींच रहा था, उस समय तुम मेरे ओर देख देख करके वो रो रही थी। तेरे मन में सोच था जो पितामह भीष्म है यहाँ, मेरा कौन बिगाड़ेगा। और तब से मेरे मन में बड़ा दुख है, हस्तिनापुर का सुरक्षा करने वाला गंगा पुत्र भीष्म एक स्त्री का सुरक्षा कर नहीं पाया। इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण भीष्म को बोले, गंगा पुत्र शरीर त्याग करने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ समझाओ। तो युधिष्ठिर महाराज 5 प्रश्न किए हैं। 5 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दान धर्म क्या है, दूसरा है राजधर्म क्या है, तीसरा मोक्ष धर्म क्या है, चौथा स्त्री धर्म क्या है, पांचवा भागवत धर्म क्या है। ये 5 प्रश्न युधिष्ठिर महाराज भीष्म को किए हैं। पितामह भीष्म बाणों के सया में पड़े हैं, सारा ऋषि मुनि चारों तरफ घेर करके खड़े हैं, और उसी बीच में पितामह भीष्म युधिष्ठिर की एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यतः। पहला प्रश्न है ये दान धर्म क्या है। देखो, दान करने से धन घटता नहीं है। आपको जल्दी और तेजी से बड़ा व्यक्ति बनना है, तो आपको उचित पात्र में केवल आप दान करो, उचित जगह में, खूब कम दिन में आप धनवान बन जाएंगे। दान करने से धन घटता नहीं है। दान करने से धन बढ़ता है। महाराज हरिश्चंद्र, महाराज शिबी, कर्ण, बलि, इसमें दान के कारण आदि इतिहास में अमर है। चलो उनका बात छोड़ो, आप देखिए टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, श्री महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ जहाँ शिविर लगाते थे, भीड़ इकट्ठा करते थे, जब भारत स्वाधीन नहीं था तो टाटा हर जगह में टेंट व्यवस्था, माइक, जनरेटर और सबके लिए भोजन व्यवस्था करता था। जैसे अभी मोदी करता है तो अंबानी हर जगह में व्यवस्था करता है। बिरला
कृष्ण जन्मभूमि ये बिरला नहीं बनाया है। आपकी पटना में भी बिरला मंदिर है, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, बेंगलुरु में, जितना सब बड़ा बड़ा मंदिर सब बिरला नहीं बनाया है। अच्छा, उसमें बिरला नाम नहीं लिखा हुआ है जी, बिरला मंदिर। उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का मूर्ति है, परंतु ये इतना मंदिर बनाया है और इतना विशाल बनाया है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, परंतु लोगों से बोलता है बिरला मंदिर। अपना नाम भगवान ने बिरला को दे दिया, समझ गए। तो अब कई व्यक्ति प्रश्न भी कर देते, बाबा हम पुण्य करते हैं, सत्संग करते हैं, हमारे ऊपर ज्यादा संकट आता है, जो सब गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, ऐसे सोचते हैं। देखो, जो गलत काम करने के बाद में भी अनिति से धन कमा करके मान लो बढ़ रहा है, वो कुछ दिन के लिए होता है, वो कुछ वर्ष के लिए होता है, और वो पिछले जन्म में पुण्य किया है इसलिए बच रहा है। और आप अपने सत्कर्म को छोड़ो मत, गलत मार्ग में नहीं जाना है। और आपके ऊपर मान लो पूजा पाठ भजन करने पर भी यदि आपके ऊपर संकट आ रहा है, आप घबराइए मत। वो सारा संकट कुछ दिन में दूर हो जाएगा, वो संकट सब चला जाएगा, फिर आपके ऊपर अच्छा दिन स्वतः ही आने लगेगा। परंतु आप सोचेंगे जब मैं इतना सत्संग पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरे ऊपर संकट आ रहा है, और वो सत्संग करता नहीं है, पूजा पाठ करता नहीं है, उसकी धन संपत्ति सुख सुविधा बढ़ रहा है, वो कुछ दिन का होता है, समझ गए। वो कुछ दिन का होता है, उसको देख करके आप अपनी पूजा पाठ सत्संग छोड़ना मत। जब तक उसको पुण्य है तब तक वो बच रहा है। तो दान धर्म, जिस प्रकार भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन ही शुद्ध होता है सदा। धन की तीन गति है, धन तीन तरीका से आपके हाथ से निकल जाएगा। उत्तम तरीका है दान, जो धन आप दान में लगाया वो आपको 1000 गुना मिल जाएगा। दूसरा है भोग, यदि दान में नहीं लगाते हैं तो भोग में लगाओ, अच्छा खाओ, पनीर लाओ, रसगुल्ला लाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, गाड़ी खरीदी करो। और दान में नहीं लगाएंगे, भोग में नहीं लगाएंगे, केवल इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, तो कोई बीमारी होगा वो धन इलाज वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, या किसी लड़ाई होगा वो धन वकील के पास चला जाएगा। भाई, जैसे आप लोग को छठ पूजा करते हैं
नवरात्र पूजा करते हैं, गंगा नहाते, प्रणाम करते समय मांगते हैं, प्रणाम करते समय अब भगवान कुछ मांगते हैं। ऐसे कोई डॉक्टर जब पूजा करता है तो पूजा करते समय वो भी भगवान को मांगता है क्या, जो आज कोई अच्छा रोगी मेरे पास में आ जाए, कोई बड़ा रोगी, इमरजेंसी वार्ड वाला, आईसीयू वाला रोगी मेरे पास आ जाए, उसका अंदर में सोच रहता है, समझिए। कोई वकील है, वो भी पूजा करते समय वो भी भगवान को मांगता है, समाज में कोई लड़ाई झगड़ा हो और वो केस मेरे पास आ जाए, कोई मर्डर केस मेरे पास आए, वो भी भगवान को मांगता है, समझिए। कोई चोर भी भगवान का पूजा करता है, भगवान आज मैं ऐसे चोरी करूं, पकड़ा न जाऊं, उसके अंदर भी सोच रहता है, और भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करता है, समझ गए, सबका इच्छा पूर्ति करता है। तो दान धर्मान, राज धर्मान, एक राजा का क्या धर्म है? देखो, राजा के अंदर में ये सोच होना चाहिए, मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं बच्चों का नहीं हूं, मैं पति का नहीं हूं, मैं परिवार का नहीं हूं, मैं गांव का हूं। जो राजा के अंदर में ये सोच रहेगा मैं स्त्री का हूं, मैं पति का हूं, मैं बच्चों का हूं, वो राजनीति करने पाएगा, वो राजनीति करने पाएगा, वो राजनीति में बढ़ भी नहीं सकता। जिसके अंदर में ये सोच आ जाएगा मैं स्त्री का नहीं, मैं पति का नहीं हूं, मैं परिवार का नहीं हूं, मैं गांव का हूं, मैं देश का हूं, मैं राष्ट्र का हूं, और वही व्यक्ति देश को राम राज्य ही बना सकता है। सदा वो विरक्त हो या गृहस्थ हो, और ऐसा राजा राम है। मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्म क्या है? जिसका भीतर में कोई आसक्ति न हो, देखो वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि आपके भीतर में किसी के प्रति आसक्ति होगा, स्त्री के प्रति हो, पति के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, रुपया के प्रति हो, या सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, तो भगवान मिलेंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब भगवान मिलने पर भी आप बोलेंगे मेरा मन उसी के ऊपर है,
वो मुझे मिलना चाहिए। तो आपका मन वो पुरुष में लगा हुआ है। अब कितना भी छठ पूजा करो, दुर्गा पूजा करो, प्रणाम करते समय अब भगवान को वही मांगेंगे, मुझे वो व्यक्ति चाहिए। अब वैकुंठ में जाएंगे ना, और भगवान भी आपको दर्शन भी देंगे, तो भी आप भगवान को मांगेंगे, मुझे वो व्यक्ति चाहिए, वो पुरुष चाहिए, वो स्त्री चाहिए, या रुपये चाहिए, वो पद चाहिए। इसीलिए जो चारों तरफ आपका लगाव समाप्त हो जाएगा, तब आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को टटोलो। भगवान के भक्त तीन प्रकार के होते हैं, एक साधारण, एक मध्यम, एक उत्तम। साधारण भक्त होता है जो केवल मंदिर में प्रणाम करता है, वो साधारण भक्त होता है। और मध्यम भक्त वो होता है जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है। और उत्तम कोटि का भक्त वो होता है जो सब में, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, प्रेम करने वाला हो, विरोध करने वाला हो, जो सब में भगवान को देखता है। प्रेम करने वाला भी भगवान, विरोध करने वाला भी भगवान, जो सब में भगवान को देखता है, वही व्यक्ति उत्तम कोटि का भक्त ही होता है। ये नहीं ये प्रशंसा करता है तो ये अच्छा लगता है, ये मेरा निंदा करता है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा सोच नहीं, ऐसा मत रखना। देखो, जो आपका निंदा करे, जो आपका विरोध करे, ध्यान देना, जिसी से आपका मन बिगड़ गया, कोई कारणवश आपका मन उससे बिगड़ गया, आप तुरंत उसी में ही भगवान को देखो। वो जो विरोध करता, निंदा करता है, उसी में ही राधा कृष्ण को देखो, सीताराम को देखो। देखना, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, तुरंत आप सहज स्थिति में आ जाएंगे, मन सहज हो जाएगा। और उसके बाद आप जो सोचेंगे देखना वही हो जाएगा। और यदि आप किसके प्रति कोई निंदा किया, कोई विरोध किया, और आप भगवान को बोलेंगे इसको कष्ट मिले, इसको पर संकट आ जाए, ये हनुमान बाबा इसको बिगाड़ दो, कितना भी कुछ बोलो, कुछ नहीं होने वाला उसका। आप कितना भी उठपटांग सोच रखो, जिसका बिगाड़ होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसका कुछ नहीं होगा। आप कितना भी सोचते रहो, उल्टा आपका होने लगेगा, उल्टा आपका हानि होगा।
इसलिए जो विरोध करता है, जो निंदा करता है, उसी की चेहरा में सीताराम जी का दर्शन करो, राधा कृष्ण का दर्शन करो, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, मन में वो भाव नहीं रहेगा, मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फिर जब निर्मल हो जाएगा तो निर्मल मन जन सोई वही पावा, वही कपट छल छिद्र न भावा। समझिए, जिसको सब में, जिसको हर जीव में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति समझ जाते हैं। इसे नहीं अच्छा परिस्थिति आ गया तो ये भगवान का कृपा है, कोई गलत परिस्थिति आ गया नहीं, ये भगवान का कृपा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा हो या बुरा हो, हर परिस्थिति में भगवान का कृपा का अनुभव करना है। समझिए, जिसको हर व्यक्ति में भगवान दिखाई देता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। हर व्यक्ति में भगवान दिखाई देगा, वही व्यक्ति को हर जगह में ईश्वर का दर्शन होता है। जिसको प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई नहीं देता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। एक बार नामदेव जी के नाम आप सुने हैं, भक्त नामदेव, उसके घर में आग लग गया। नामदेव जी के घर में आग लग गया। अब कोई घर में आग लग जाता है तो आसपास लोग बुझाते हैं, कोई पानी डालता है, कोई केला काट काट करके फेंकता है, कोई धूली मिट्टी फेंकता है, आग बुझ जाए। और नामदेव जी क्या किए, पूरा गांव के लोग लगे हुए नामदेव के घर को बुझाने के लिए, पानी से केला काट करके, धूली मिट्टी फेंक करके। और नामदेव जी क्या कर रहे हैं, घर में जितना सब घी है, तेल है, वो सब घी और तेल लेकर के वो आग ऊपर डालते जा रहे हैं, मिट्टी तेल लेके डाल रहे हैं वो आग में। गांव के लोग बोलते हैं, नामदेव तेरे घर में आग लगा और हम तो पानी डाल करके बुझा रहे हैं, और तू इसी आग में घी डाल रहा है, मिट्टी तेल डाल रहा है। नामदेव जी बोले, भैया ये भगवान आए हैं, ये भगवान आए हैं, यदि मेरे घर को जलाने में भगवान खुश है, आनंद है, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैं और घी और तेल ही डाल रहा हूं। और उसी अग्नि से, उसी आग से भगवान सीताराम जी ही प्रकट हो जाते, सोता नामदेव को दर्शन देते हैं। माने उसका विलक्षण सोच है नामदेव जी। नामदेव को इसी कलियुग में 56 बार भगवान का दर्शन हुआ था। कल ही बताया था, वो कुत्ता भी दर्शन किए थे, रोटी बना रहे थे, कुत्ता ले गया,
पीछे पीछे घी की कटोरी लेकर के भागे, ये सूखी रोटी अच्छा नहीं लगेगा, मैं घी लगाऊंगा तो खा लेना। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। एक स्त्री का क्या धर्म है? ध्यान देना, स्त्री माने स्वधर्मेण पतिम त्रायते इति सा स्त्री, जो अपने धर्म में रह करके पति का रक्षा करे। पति कैसा भी हो, पति लंगड़ा हो, गूंगा हो, काला हो, गोरा हो, पति देसी हो, विदेशी हो, धनवान हो, गरीब हो, गूंगा हो, भिखमंगा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, जिसके हाथ पकड़ करके आप विवाह मंडप में अग्नि को साक्षी देकर के विवाह किया, और उसी पति का साथ देना स्त्री का ही धर्म है। ऐसे तो स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। स्त्री पति को छोड़ करके कहां भी रहेगी, उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और पति का क्या धर्म है? पति माने पाति इति पति, जो स्त्री माता पिता भाई गोत्र छोड़ करके आपके पास रहती हैं, आपको खिलाती है, पिलाती है, आपके संतानों को जन्म देती हैं, तो आपका भी कर्तव्य है स्त्री का इज्जत करना, सम्मान करना। और उसके केस पकड़ करके, साड़ी पकड़ करके, हाथ से लात से उसका बेइज्जत नहीं करना। जिस परिवार में पुरुष स्त्री का केस पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, साड़ी पकड़ करके उसका बेइज्जत करता है, पीटता है, मारता है, उसी परिवार में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों को, बहन को, बेटे को, मां को कपड़ा दे करके, रुपया दे करके, मिठाई दे करके उनको खुश किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है, वहीं पर लक्ष्मी आकर के निवास करती है। देखो, पति पत्नी, जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, पति स्त्री के ऊपर संशय करेगा, स्त्री पति के ऊपर संशय करेगी, उसी परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। वहां कलिजुग आकर के वास करेगा, तो संशय आत्मा विनश्यति। और जिस परिवार में पति और पत्नी का मन मिलेगा,
विश्वास करेंगे। और वहां पर स्वयं भगवान आकर के ही वास करेंगे। पति पत्नी मान लो लड़ाई झगड़ा हुआ तो अड़ोसी पड़ोसी में शिकायत करना नहीं चाहिए। पड़ोसी हंसेगा। पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। पति क्रोध करता है, पत्नी को शांत रहना है। पत्नी क्रोध करती है तो पति को शांत रहना, लड़ाई बंद। समझिए, इतने जो कि व्यक्ति 24 घंटा लड़ेगा, व्यक्ति 24 घंटा शांत में बैठ सकता, लड़ नहीं सकता। परिवार में 3 भाई है, सबकी 2-2 बच्चे हैं। कभी भी लड्डू लाओ, केला लाओ, अपने बच्चों को पहले मत दो। पहले भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो, उसके बाद में अपने बच्चों को दो। कभी कपड़ा लाते हैं तो अपनी स्त्री को पहले मत दो, पहले भाई के स्त्री को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपना स्त्री को दो। यदि पहले आप अपना स्त्री को कपड़ा दे देंगे, बाद में भाभी को बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो वो मन में संशय करेगी, ये अच्छा कपड़ा पत्नी को दे दिया और जो रह गया वो लाइक हमको दिया। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खुल करके आ गया, उसको डंडा से नहीं भगाना है, लड़ाई छिड़ जाएगा। देखो, मित्र बदल सकता है, सखा बदल सकता है, परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा। पड़ोसी नहीं बदलेगा, उससे मन मिला के रहना है। समझ गए? सुख में दुख में वही साथ देगा। घर से निकलते समय प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए निकलो, प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए निकलो, हर काम सफल होगा। समझिए? और इस प्रकार परिवार को वैकुंठ बनाना है। हमको वैकुंठ नहीं जाना है, हम अपना परिवार को इस तरीके से वैकुंठ बनाए। कोई परिवार में कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और आप उसको समझाओ, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। यदि वो आपका बात नहीं मानता है, उसके कारण अपने मन को बिगाड़ो मत। समझ गए? इस प्रकार परिवार को वैकुंठ बनाओ। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः
स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योग्यतः। इस प्रकार श्री पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाए। अंत में 9 श्लोक में भगवान कृष्ण को स्तुति की। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्य। श्री भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे जो मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म प्रतिज्ञा किए थे मैं कृष्ण को अस्त्र उठा कर ही छोड़ूंगा। जब 8 दिन युद्ध हो चुका था, श्री पितामह भीष्म अर्जुन को घायल कर दी। अर्जुन रथ से नीचे गिर गए। अर्जुन के शरीर से खून निकल रहा है। तो पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान कृष्ण रथ से कूद गए और रथ के पहिया को चक्र के समान घुमाए। तो पितामह भीष्म उस छवि को बार बार याद कर रहे हैं। भगवान, आप प्रतिज्ञा किया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा किया था आपको अस्त्र उठा करके छोड़ूंगा, और मेरे प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया है। यही आपका ही धर्म है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्य। इस प्रकार पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाए। अंत में भीष्म के प्राण ज्योति कृष्ण के चरण में लीन हुआ। बोले श्री भीष्म महाराज की जय। पितामह भीष्म के शरीर को पांडव लोग जलाए और गंगा माता रोने लगी। नारद जी गंगा को समझाए, गंगे एक रूप में आपको नदी है और एक रूप में आप भीष्म को जन्म देने के लिए शांतनु महाराज जी की पत्नी बनी। तो भीष्म जैसा पुत्र जन्म दिया है, यही आपके लिए पर्याप्त है। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जा